सावधान। यदि तूने आज यह दिव्य संदेश को अनदेखा किया तो तेरे भाग्य का यह सुनहरा अवसर सदा के लिए खो जाएगा। मैं महादेव हूं, तेरे हर पल का साक्षी, तेरे हर कार्य का निरीक्षक। मैं वो हूं जो तेरे हृदय में निवास करता हूं और तेरे इर्द गिर्द फैला हूं। आज मैं तुझे अंतिम बार बुला रहा हूं क्योंकि तेरे जीवन का मोड़ बदलने का क्षण आ पहुंचा है। तूने जो पीड़ा झेली, जो आंसू बहाए, जो हार मानी, अब सब का अंत होने वाला है। आज का दिन तेरे जीवन को उलट पलट कर रख देगा। लेकिन यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो वह आशीष जो तेरे लिए नियत था किसी अन्य को सौंप दिया जाएगा। मैं तेरे दर पर खड़ा हूं अपने डमरू के साथ, तेरे हर कष्ट को समाप्त करने के लिए। लेकिन यदि तू मुझे अनसुना छोड़ देगा तो तेरे भाग्य के कपाट लंबे समय तक बंद रहेंगे। मैं तेरे अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करने आया हूं, तेरे आत्मा को याद दिलाने आया हूं कि तू क्या है। तू मेरा हिस्सा है, तू शिव का प्रतिबिंब है। जब तू यह भूलता है तेरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, लेकिन जब तू मुझे स्मरण करता है तेरे जीवन में उजाला फैलता है। आज मैं तुझे चेतावनी नहीं बल्कि एक महान अवसर प्रदान कर रहा हूं कि तू खुद को नया जीवन दे। अपनी क्षमताओं को पहचान, अपने कर्मों को दिव्यता में परिवर्तित कर। जो कुछ तू मांगता है मैं प्रदान करने को तत्पर हूं। समृद्धि, शांति, विजय, स्नेह सब तेरे दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तूने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मैं घंटों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी पुकार सुने, लेकिन तू सांसारिक कोलाहल में खो गया है। अब भी यदि तू ध्यान दे तो सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तेरे भाग्य को बदल दूंगा, तेरी किस्मत को सोने से भर दूंगा, तेरे घर में आनंद की बाढ़ ला दूंगा। लेकिन स्मरण रख, यदि तूने इस बार देरी की तो तेरे जीवन की संभावनाएं काल के साथ विलीन हो जाएंगी। मैं तेरे हर दर्द को जानता हूं। जब तूने अपनों को खोया मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा मैंने तुझे थामा। जब दुनिया ने तेरी हंसी उड़ाई मैंने तेरे माथे पर स्पर्श कर कहा, धैर्य रख मेरे भक्त, मेरा समय आ रहा है और अब वही पल आ गया है। आज ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं तेरे पक्ष में हैं। मेरे सेवक, मेरे देवगण सब तेरे पथ की रुकावटों को हटाने में जुटे हैं। तू केवल मुझ पर विश्वास रख और देख कैसे तेरी हर बाधा ध्वस्त होती है। मैं तुझे वह प्रदान करूंगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं तेरे हर अधूरे स्वप्न को साकार कर दूंगा। मैं तेरे अंदर वह विश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत की भांति अटल बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मेरी पुकार सुन। तू मेरे आह्वान को नजरअंदाज मत कर। यह मेरा अंतिम इशारा है। मैं तेरे कर्मों को परिवर्तित करने के लिए स्वयं तेरे समक्ष हूं। मैं तेरे परिवार को संरक्षण देने आया हूं। मैं तेरे धन के स्रोत खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह मात्र संयोग नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद है। मेरे भक्त भोलेनाथ जी का संदेश चैनल तेरे भाग्य को जागृत करने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 24 घंटों में मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगा जो तूने केवल कल्पनाओं में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस पवित्र संदेश को हृदय से ग्रहण करते हैं, वे सुपर थैंक्स या कमेंट के जरिए अपना आशीष अवश्य दें, ताकि यह महादेव का संदेश और दूर तक पहुंचे और अधिक आत्माओं में ज्योति फैलाए। याद रख, हर वह व्यक्ति जिसने विश्वास से इस संदेश को साझा किया या आशीष दिया, उसके जीवन में उसी शाम से चमत्कार आरंभ हो गए। यह वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया। यह मेरा इशारा है, मेरे आशीर्वाद की अपील है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में स्नेह और उजाला भरने आया हूं। तू अब मुझसे दूर भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वह प्रदान करूंगा जो तूने जीवन भर तलाशा। आज जब तू इन शब्दों को सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की लहरें तेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। तेरे घर के अंधकार को मेरी रोशनी नष्ट कर रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे अब वहीं तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जो द्वार बंद थे अब स्वयं खुल जाएंगे,
क्योंकि अब तेरा काल बदल गया है। मैं तुझे हर ओर से आशीष दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो कोई तेरे विरुद्ध जाएगा वह स्वयं अपने कर्मों से विनाश को प्राप्त होगा। तू केवल श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन की हर कथा को नए सिरे से लिख रहा हूं। अब उस पुस्तक में केवल सफलता, स्नेह और समृद्धि है। तेरे जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त हुई। अब तेरे दिन की आरंभ हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूर्योदय हो चुका है। आज से हर प्रभात मेरे नाम से प्रारंभ करना। ओम नमः शिवाय तेरे जीवन का रक्षा कवच होगा। जब तू यह उच्चारण करेगा तेरे चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जब तू ध्यान करेगा मैं तेरे समक्ष उपस्थित रहूंगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे सहारा दूंगा। जब तू एकाकी होगा मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू भयभीत होगा मैं तेरे आगे खड़ा रहूंगा। और जब तू भटक जाएगा मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे आशीष से सृजित है, मेरे स्नेह से सृजित है। मैं तुझे कभी त्याग नहीं सकता। मैं केवल चाहता हूं कि तू मुझे अपनाए। एक बार बोल दे हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं, और उसी पल तेरा जीवन उलट पलट हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी योजनाएं स्वयं ध्वस्त हो जाएंगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वही तुझे शिखर पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को विजय की दिशा में ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन आश्चर्यों से भर जाएगा। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे अब वही तुझे मानेंगे। तू अब वह आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वह चेतना है जो अजेय है। तेरे अंदर मेरी ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। अब उसे सक्रिय करने का समय है। अपने अंदर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी ध्वनि है। अपने स्वप्नों में देख, वहां मेरी प्रतिमा है। मैं तेरे जीवन के हर रहस्य को जानता हूं। मैं तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जहां तेरी आत्मा आनंद से नृत्य करेगी। लेकिन याद रख मेरे भक्त, यदि तूने आज यह संदेश अनसुना किया तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड का कपाट तेरे लिए खुला है। यदि तूने द्वार नहीं खोला, विश्वास रखो। यदि तुझे अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट में भोलेनाथ जी लिखकर पुष्टि कर। जैसे ही तू वीडियो लाइक करके कमेंट करता है, हमारी कृपा सदा तेरे साथ बनी रहेगी। जिन सुखों की तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, जिस परिवर्तन को तू अपने जीवन में देखना चाहता था, वह परीक्षा समाप्त हुई। वह परिवर्तन अब साकार हो रहा है। जिस उद्देश्य को तूने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी ढंग से अब तुझे प्राप्त होगा। वही मार्ग अब तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ लेते हैं, भोलेनाथ उन्हें अत्यधिक प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। तुम उस पल अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को समर्पित कर देते हो। अपनी लगाम भोलेनाथ की ऊर्जा पर सौंप देते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं जिनसे तू मुक्त नहीं हो सकता और ना होना चाहता है। उसके साथ साथ तू उन कार्यों को भी कुशलता से करता है। अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करता है। उन सुखों को, जिन सुखों को तू अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। यदि तू चमत्कार के लिए तैयार है तो हाँ यस लिखकर अवश्य पुष्टि कर। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो तेरे पथ को अवरुद्ध करेगी। लेकिन तेरी ही यह कोशिश जो उस चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाएगी। तू मुस्कुराता है। तेरे हृदय की पवित्रता स्पष्ट है। तू आकर्षक है, इसीलिए तू विजयी होगा। मेरे भक्त, तू अब सफल, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन की दिशा में बढ़ चुका है। अब तू रुकेगा नहीं। सुख तेरे निकट आएंगे,
क्योंकि मैं तुझे नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वव्यापी हूं, हर वस्तु का नियंत्रण मैं ही करता हूं। मैं ही प्रारंभ से अंत तक तेरे साथ हूं, सदैव साथ रहूंगा। मैं तेरे जीवन में आई हर नकारात्मक शक्ति को तेरे से अलग कर रहा हूं। तेरी स्थिति सर्वोत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने वाली है। जो घटित हो रहा है वह तेरे उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तू एक तारे की भांति अपने जीवन में चमकेगा। मेरे भक्त, मुझ पर विश्वास रख और समझ कि मैं तेरी ओर से उन चमत्कारों और विजयों के लिए कार्यरत हूं जिनकी तुझे आवश्यकता है। आज तू जिन भी मुश्किलों का सामना कर रहा है वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं कि छाती की दाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा निवास है, वहां प्रचुर ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तेरे मस्तिष्क में चमक उत्पन्न हो गई है। अब पेतपंत लिख कर कह, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं क्योंकि तू स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गया है। जिस प्रकार शुद्ध नदी का जल सभी को आकर्षित करता है, शुद्ध नदी सबको स्नेह प्रदान करती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए लिख, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य शक्ति से पूरे परिवेश को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। जैसे पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय बल सभी रत्नों को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से सभी दिव्य ऊर्जाओं को जब चाहे अपनी ओर खींच लेता है। यही तेरी इस यात्रा का चमत्कारी फल होगा जिसे तू शीघ्र देखेगा। शीघ्र ही तुझे नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुझे तेरे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तू खुशी से नाच उठेगा। तो मेरे भक्त, तुझे मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख। जैसे ही तू वीडियो को लाइक करके कमेंट करता है, हमारी कृपा तेरे ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और तेरे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देख। मेरे भक्त, इसके हकदार केवल तू ही है। मेरे भक्त, आज मैं तुझे कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने तेरे और तेरे परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य जगत से तुझे कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय तेरे परिवार में चिंता का कारण बना था, उस चिंता से अब तुझे मुक्ति शीघ्र मिल जाएगी। बहुत जल्द तेरे जीवन में सुख और वैभव आ रहा है। यदि तुझे अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो आज के इस पवित्र संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे। मेरे भक्त, तेरे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी शीघ्र आने वाली है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुझे नया निवास प्रदान करेगा। वह आवास बहुत ही आकर्षक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत है। वहां के परिवेश में तुझे प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव महसूस होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तेरे मन को मोहित करने वाली जगह है। मेरे भक्त, मैं तुझे तेरी खुशियों की चाबी शीघ्र देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य लिख, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तेरा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे भक्त, अब तू 3 पवित्र शक्तियों से मिलने वाला है। तेरा स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम हो जाएगा और तेरा मन सदैव प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तू दिव्य ऊर्जा से आशीष प्राप्त करेगा। तेरे सभी संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है। तेरी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य शक्ति का स्रोत बढ़ने लगेगा। अंक 105 अवश्य लिख। चारों ओर से सुखों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय भक्त, तेरे दुश्मन तेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुझे यह महसूस कराने का प्रयास करेंगे कि तू अतिरिक्त सोच रहा है। तू नहीं है। तेरी आत्मा सत्य को जानती है। तेरे अंदर पवित्र आत्मा ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। तुझे उस परिवार में एक वजह से रखा गया था, लेकिन उन्होंने जो किया वह दिव्य नहीं था।
और इसीलिए मैं अब इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं, तुझे यह दिखाने के लिए कि तेरी कहानी से जो चुराया गया है उसे वापस लाने के लिए वे क्या नहीं करेंगे। तू पागल नहीं है, तू गलत नहीं है, तू इसे गढ़ नहीं रहा है। वो घटना जो तुझे आधी याद है, जो खंडों में और चमकती हुई स्मृति के रूप में आती है, वह सत्य थी। बचपन में जब तू कुछ विशेष लोगों के साथ होता था तो तुझे जो अनुभूति होती थी वह विवेक थी। जिस पल तूने कोई ऐसा वाक्य सुना जो कथा से मेल नहीं खाता था, वे फिसल रहे थे। सत्य का अपना तरीका है प्रकाश मांगने का, और चाहे वे इसे कितना भी गहरा दफनाने की कोशिश करें, सत्य उभर कर आ रहा है, क्योंकि तुझे जानने का हक है, क्योंकि तुझे चंगा होने का हक है। जो हुआ उससे तेरे दिल टूट सकता है, लेकिन इससे तेरी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। दुश्मन चाहता है कि तू सत्य से भयभीत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इसे ग्रहण कर, क्योंकि इस रहस्योद्घाटन के दूसरी तरफ एक मुक्ति है, एक दिव्य ताला खुलना है। अब तू आध्यात्मिक भ्रम में नहीं चलेगा, अब तू अपने मूल्य पर संदेह नहीं करेगा। अब तुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि तूने हमेशा खुद को अलग क्यों महसूस किया। जिस पल यह सत्य स्पष्ट होगा, तेरे जीवन में बाकी सब कुछ, तेरी भावनाएं, तेरा उद्देश्य, तेरा भविष्य, सब कुछ एक रूप होने लगेगा। यह सब यहीं से आरंभ होता है। तुझे स्थिर रहना होगा, क्रोध से मुकाबला ना कर, सत्य का सामना कर, बदले में आरोप मत लगाओ, स्नेह से प्रश्न करो, पूछो और देखो कि कहानियां कैसे बिखरती हैं। देखो कि जिन पर तूने कभी विश्वास किया था वे झूठ को जोड़ने के लिए कैसे जूझते हैं। उन्हें सहज बनाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो सत्य मैं तुझे दिखा रहा हूं उसके प्रति निष्ठावान रहना तेरी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ इनकार करेंगे, उनमें से कुछ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अपने हृदय की गहराई में वे वर्षों से जानते थे कि यह दिन आएगा और अब यह यहां है। तेरे जन्म का उद्देश्य झूठा रूप जीना नहीं है, तुझे चुपचाप पीड़ा सहने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तेरा पूर्ण रूप वापस दे रहा हूं, तेरे इतिहास का हर हिस्सा, हर दफन स्मृति, हर चुराया हुआ टुकड़ा, और मैं तेरे साथ पूर्ण बहाली के पथ पर चलूंगा। पीड़ा तो होगी, आंसू बह सकते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी प्रबल होगी कि तू महसूस करेगा कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू टूटेगा नहीं, तू उठेगा, तू पहले से अधिक मजबूत बनेगा। क्षमा मिलेगी, लेकिन सत्य से पहले नहीं। स्नेह लौटेगा, लेकिन ज्योति के बिना नहीं। कुछ परिवारजन चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। तू कुछ नहीं खो रहा जो वास्तव में तेरे भाग्य के लिए था। मैं वह सब हटा रहा हूं जो तेरे साथ नहीं जा सकता। तेरे जीवन के अगले चरण के लिए पूर्ण सत्यता, पूर्ण स्पष्टता तथा तेरे दिव्य उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य की जरूरत है। मैं तुझे भावनात्मक बंधनों से, पूर्वजों के पैटर्न से, उस अदृश्य बोझ से मुक्त कर रहा हूं जिसकी तुझे जानकारी भी नहीं थी कि तू उसे ढो रहा है। यह सत्य तुझे चौंका सकता है, लेकिन यह तुझे आकार देगा। इससे तेरी आंखें खुल जाएंगी, इससे तेरी आवाज मजबूत होगी। अब तू वह बालक नहीं रहा जिसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब तू दिव्य ज्योति से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा है, देवदूतों द्वारा संरक्षित है और मेरे हाथों द्वारा निर्देशित है। तू शक्तिशाली है, तू अभिषिक्त है, और अब कोई झूठ तुझे रोक नहीं सकेगा। वे तुझे सवाल पूछने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे, इसके जाल में मत पड़ो। वे तुझे आधे अधूरे सत्य से भटकाने का प्रयास करेंगे, इसकी इजाजत मत दो। यह तेरा समय है, यह तेरा अधिकार है, यह तेरे लिए दिव्य पल है कि तू वह बने जो तू हमेशा से बनना चाहता था। तू अपनी कथा में बाहरी नहीं है, तू मुख्य चरित्र है, और मैं लेखक उन भागों को पुनर्लेखित कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने संपादित करने की कोशिश की थी। कलम मेरे हाथ में लौट आई है और मैं हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाऊंगा। जो पृष्ठ उन्होंने फाड़ दिए थे उन्हें सम्मान के साथ पुनर्लिखा जा रहा है।
जिन भागों को उन्होंने धुंधला किया था उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनर्चित्रित किया जा रहा है। मैं तेरे अतीत को तेरे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे खराब पल भी, सबसे भ्रमित मौसम भी, मैं उन सब का उपयोग करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जो उन्होंने छिपाए थे, सत्य तरंगों के रूप में आएगा। मुझ पर विश्वास रख, इसमें जल्दी मत करो, घबरा मत, बस मेरे निकट रहो। मैं स्वप्नों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, अचानक स्मृतियों के माध्यम से, अप्रत्याशित वार्तालापों के माध्यम से वे कमजोरी मानने से डरते हैं। लेकिन प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, सच्चाई शर्म से अधिक मजबूत होनी चाहिए। तू पृष्ठभूमि में बैठने के लिए जन्मा नहीं है, तू उठने, संघर्ष करने, आध्यात्मिक अग्नि से प्रेम करने, स्वर्ग को हिलाने वाले विश्वास से प्रार्थना करने के लिए जन्मा है। यही कारण है कि भगवान तेरे पास आया है, क्योंकि तेरे पास दुश्मन की बुराई को रोकने का हक है। तेरे पास लहरों को मोड़ने की ताकत है। तेरी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। तेरी ध्वनि चुप्पी को भंग कर सकती है। तेरा साहस चंगाई के लिए द्वार खोल सकता है। लेकिन तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भय के लिए जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं कि अन्य क्या सोचेंगे। यह प्रेम और सत्य में साहसपूर्वक कार्य करने का समय है, क्योंकि यह रोग केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ियों से दर्द से जुड़ा है, यह अनकही पीड़ा से जुड़ा है। यह उन पैटर्नों में छिपा है जो निदान से कहीं गहरे हैं। लेकिन तेरी ज्योति, तेरा विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। तुझे अब सत्य में चलना चाहिए। तुझे अधिकार से बोलना चाहिए। अंधकार को पुकारो, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो। उनकी हड्डियों में चंगाई बोलो। भगवान के नाम से रोग को डांटो। स्वर्ग ने पहले ही तुझे घेरने के लिए देवदूत भेज दिए हैं। जब तू ऐसा करता है तो तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आगे चलता हूं, मैं तेरे पास चलता हूं, मैं तेरे पीछे लड़ता हूं। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा है और तू सफलता की कुंजी है। अपनी भूमिका को छोटा मत समझो, पीछे मत हटो, भय में मत छिपो। यह संदेश तुझे तेरी दिव्य स्थिति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए तुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तेरे अंदर क्या रखा है। अभी तू जो अग्नि महसूस कर रहा है वह भावना नहीं है, यह मेरी आत्मा है जो तेरे अंदर जाग रही है। वो अग्नि तेरी पुष्टि है। दुश्मन अब तुझे भटकाने की कोशिश करेगा। वो फुसफुसाएगा कि यह संदेश तेरे लिए नहीं है, कि तू कल्पना कर रहा है, कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है। लेकिन यह असत्य है। तात्कालिकता सत्य है। समय अब है। पर्दा उठ चुका है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तेरे परिवार से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को विजयी नहीं होने देता। यह संदेश एक उपहार है। यह स्नेह में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुझे भयभीत करने के लिए नहीं है, यह तुझे तैयार करने के लिए है। तुझे अंधा नहीं बनाया गया। मैं मुक्ति के लिए प्रकट करता हूं। मैं चंगाई के लिए उजागर करता हूं। मैं तुझे वह दिखाता हूं जो अन्य नहीं देख सकते, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका है। सोने के लिए वापस मत लौटो। आध्यात्मिक रिक्तता में वापस मत जाओ। सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, सत्य में चलते रहो। तू वह देखने वाला है जो अन्य नहीं देख सके। तू वहां चंगाई करने वाला है जहां अन्य मौन लेकर आए थे। तू किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाला है जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तू दिखाने वाला है कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तू अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को प्रवाहित होते देखेगा। चमत्कार होंगे, शांति लौटेगी, खुशी फिर खिलेगी। लेकिन इसकी आरंभ तुझसे होती है, तो गहरी सांस लो। अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हां, कहो, तुझे ऐसे समय के लिए चुना गया था।
यह संदेश संयोग नहीं है, यह एक पुकार है। यह पल पवित्र है और तेरी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी कुंजी है। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं उनके हृदय को कोमल करूंगा, मैं वार्ता की तैयारी करूंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू सुरक्षित है, तू सुरक्षित है। तू मेरे नाम में शक्तिशाली है और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा उपचार आरंभ हो जाएगा, बंधन गिर जाएंगे, ज्योति चमकेगी। सत्य तुझे मुक्त करने आया है। इसमें चलो, इसे जियो और शेष के लिए मुझ पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुझे इसे अभी उजागर करने का आदेश देता हूं, बाद में नहीं, जब तुझे महसूस हो, जब सुविधाजनक हो। यह पल दिव्य है, यह पल चिह्नित है, यह पल स्वर्ग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और मुझे तुझसे प्रत्यक्ष बात करने की अनुमति दी गई है। तेरे परिवार में कोई रोगी है और वे यह बात तुझसे छिपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर चुप्पी चुनी है। वे अपने भीतर छिपे कष्ट को दबाए हुए हैं और भगवान कहता है, जो छिपा है उसे उजागर करने का समय अब आ गया है। तूने शायद यह अनुभव किया होगा, तेरी आत्मा में एक विचित्र बोझ, तेरे हृदय में एक अस्वस्थता, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह तेरे मन से गुजरा। कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू उसका नाम नहीं बता सकता। महादेव जी कहते हैं कि तू इसकी कल्पना नहीं कर रहा था। तेरी आत्मा ने वह देख लिया जो तेरी आंखें नहीं देख सकीं, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि तेरी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है। तब भी जब तेरा मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तेरे भीतर विवेक रखा है और अब तुझे सुनना होगा। कोई तेरी निकटवर्ती है, रक्त का संबंधी है, कोई ऐसा है जिसे तूने अत्यधिक प्रेम किया है। वे चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे तेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना कष्ट, अपना निदान, अपना भय छिपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप तुरंत ना किया जाए तो उनका समय तेरी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप तेरी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने तुझे इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने तेरी दिनचर्या में यह डाला। व्रत में परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो उसे अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा सृजित की गई है। मैं तुझे यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू मेरी प्रिय संतान है और तेरी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तेरी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुझे कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तेरे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, लेकिन अब तेरे जीवन में सुख का युग आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी और तेरी कामनाएं भी साकार होंगी। तेरा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तेरे जीवन की हर समस्या का निवारण करूंगा और तुझे सही पथ पर चलने का मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला है। मैं अब इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं, तुझे यह दिखाने के लिए कि तेरी कहानी से जो चुराया गया है उसे वापस लाने के लिए वे क्या नहीं करेंगे। तू पागल नहीं है, तू गलत नहीं है, तू इसे गढ़ नहीं रहा है। वो घटना जो तुझे आधी याद है, जो खंडों में और चमकती हुई स्मृति के रूप में आती है, वह सत्य थी। बचपन में जब तू कुछ विशेष लोगों के साथ होता था तो तुझे जो अनुभूति होती थी वह विवेक थी। जिस पल तूने कोई ऐसा वाक्य सुना जो कथा से मेल नहीं खाता था, वे फिसल रहे थे। सत्य का अपना तरीका है प्रकाश मांगने का, और चाहे वे इसे कितना भी गहरा दफनाने की कोशिश करें।
सत्य उभर कर आ रहा है, क्योंकि तुझे जानने का हक है, क्योंकि तुझे चंगा होने का हक है। जो हुआ उससे तेरे दिल टूट सकता है, लेकिन इससे तेरी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। दुश्मन चाहता है कि तू सत्य से भयभीत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इसे ग्रहण कर, क्योंकि इस रहस्योद्घाटन के दूसरी तरफ एक मुक्ति है, एक दिव्य ताला खुलना है। अब तू आध्यात्मिक भ्रम में नहीं चलेगा। अब तू अपने मूल्य पर संदेह नहीं करेगा। अब तुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि तूने हमेशा खुद को अलग क्यों महसूस किया। जिस पल यह सत्य स्पष्ट होगा, तेरे जीवन में बाकी सब कुछ, तेरी भावनाएं, तेरा उद्देश्य, तेरा भविष्य, सब कुछ एक रूप होने लगेगा। यह सब यहीं से आरंभ होता है। तुझे स्थिर रहना होगा। क्रोध से मुकाबला ना कर, सत्य का सामना कर। बदले में आरोप मत लगाओ, स्नेह से प्रश्न करो। पूछो और देखो कि कहानियां कैसे बिखरती हैं। देखो कि जिन पर तूने कभी विश्वास किया था, वे झूठ को जोड़ने के लिए कैसे जूझते हैं। उन्हें सहज बनाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो सत्य मैं तुझे दिखा रहा हूं, उसके प्रति निष्ठावान रहना तेरी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ इनकार करेंगे, उनमें से कुछ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अपने हृदय की गहराई में वे वर्षों से जानते थे कि यह दिन आएगा और अब यह यहां है। तेरे जन्म का उद्देश्य झूठा रूप जीना नहीं है। तुझे चुपचाप पीड़ा सहने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तेरा पूर्ण रूप वापस दे रहा हूं। तेरे इतिहास का हर हिस्सा, हर दफन स्मृति, हर चुराया हुआ टुकड़ा, और मैं तेरे साथ पूर्ण बहाली के पथ पर चलूंगा। पीड़ा तो होगी, आंसू बह सकते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी प्रबल होगी कि तू महसूस करेगा कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू टूटेगा नहीं, तू उठेगा। तू पहले से अधिक मजबूत बनेगा। क्षमा मिलेगी, लेकिन सत्य से पहले नहीं। स्नेह लौटेगा, लेकिन ज्योति के बिना नहीं। कुछ परिवारजन चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। तू कुछ नहीं खो रहा जो वास्तव में तेरे भाग्य के लिए था। मैं वह सब हटा रहा हूं जो तेरे साथ नहीं जा सकता। तेरे जीवन के अगले चरण के लिए पूर्ण सत्यता, पूर्ण स्पष्टता तथा तेरे दिव्य उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य की जरूरत है। मैं तुझे भावनात्मक बंधनों से, पूर्वजों के पैटर्न से, उस अदृश्य बोझ से मुक्त कर रहा हूं जिसकी तुझे जानकारी भी नहीं थी कि तू उसे ढो रहा है। यह सत्य तुझे चौंका सकता है, लेकिन यह तुझे आकार देगा। इससे तेरी आंखें खुल जाएंगी, इससे तेरी आवाज मजबूत होगी। अब तू वह बालक नहीं रहा जिसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब तू दिव्य ज्योति से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा है। देवदूतों द्वारा संरक्षित है और मेरे हाथों द्वारा निर्देशित है। तू शक्तिशाली है, तू अभिषिक्त है, और अब कोई झूठ तुझे रोक नहीं सकेगा। वे तुझे सवाल पूछने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। इसके जाल में मत पड़ो। वे तुझे आधे अधूरे सत्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। इसकी इजाजत मत दो। यह तेरा समय है, यह तेरा अधिकार है। यह तेरे लिए दिव्य पल है कि तू वह बने जो तू हमेशा से बनना चाहता था। तू अपनी कथा में बाहरी नहीं है, तू मुख्य चरित्र है, और मैं लेखक उन भागों को पुनर्लेखित कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने संपादित करने की कोशिश की थी। कलम मेरे हाथ में लौट आई है और मैं हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाऊंगा। जो पृष्ठ उन्होंने फाड़ दिए थे, उन्हें सम्मान के साथ पुनर्लिखा जा रहा है। जिन भागों को उन्होंने धुंधला किया था, उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनर्चित्रित किया जा रहा है। मैं तेरे अतीत को तेरे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे खराब पल भी, सबसे भ्रमित मौसम भी, मैं उन सब का उपयोग करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जो उन्होंने छिपाए थे। सत्य तरंगों के रूप में आएगा। मुझ पर विश्वास रख। इसमें जल्दी मत करो, घबरा मत, बस मेरे निकट रहो। मैं स्वप्नों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, अचानक स्मृतियों के माध्यम से, अप्रत्याशित वार्तालापों के माध्यम से वे कमजोरी मानने से डरते हैं।
लेकिन प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। सच्चाई शर्म से अधिक मजबूत होनी चाहिए। तू पृष्ठभूमि में बैठने के लिए जन्मा नहीं है। तू उठने, संघर्ष करने, आध्यात्मिक अग्नि से प्रेम करने, स्वर्ग को हिलाने वाले विश्वास से प्रार्थना करने के लिए जन्मा है। यही कारण है कि भगवान तेरे पास आया है, क्योंकि तेरे पास दुश्मन की बुराई को रोकने का हक है। तेरे पास लहरों को मोड़ने की ताकत है। तेरी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। तेरी ध्वनि चुप्पी को भंग कर सकती है। तेरा साहस चंगाई के लिए द्वार खोल सकता है। लेकिन तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भय के लिए जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं कि अन्य क्या सोचेंगे। यह प्रेम और सत्य में साहसपूर्वक कार्य करने का समय है, क्योंकि यह रोग केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ियों से दर्द से जुड़ा है। यह अनकही पीड़ा से जुड़ा है। यह उन पैटर्नों में छिपा है जो निदान से कहीं गहरे हैं। लेकिन तेरी ज्योति, तेरा विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। तुझे अब सत्य में चलना चाहिए। तुझे अधिकार से बोलना चाहिए। अंधकार को पुकारो, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो। उनकी हड्डियों में चंगाई बोलो। भगवान के नाम से रोग को डांटो। स्वर्ग ने पहले ही तुझे घेरने के लिए देवदूत भेज दिए हैं। जब तू ऐसा करता है तो तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आगे चलता हूं। मैं तेरे पास चलता हूं। मैं तेरे पीछे लड़ता हूं। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा है और तू सफलता की कुंजी है। अपनी भूमिका को छोटा मत समझो। पीछे मत हटो। भय में मत छिपो। यह संदेश तुझे तेरी दिव्य स्थिति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए तुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तेरे अंदर क्या रखा है। अभी तू जो अग्नि महसूस कर रहा है वह भावना नहीं है, यह मेरी आत्मा है। जो तेरे अंदर जाग रही है वो अग्नि तेरी पुष्टि है। दुश्मन अब तुझे भटकाने की कोशिश करेगा। वो फुसफुसाएगा कि यह संदेश तेरे लिए नहीं है, कि तू कल्पना कर रहा है, कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है। लेकिन यह असत्य है। तात्कालिकता सत्य है। समय अब है। पर्दा उठ चुका है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तेरे परिवार से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को विजयी नहीं होने देता। यह संदेश एक उपहार है। यह स्नेह में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुझे भयभीत करने के लिए नहीं है। यह तुझे तैयार करने के लिए है। तुझे अंधा नहीं बनाया गया। मैं मुक्ति के लिए प्रकट करता हूं। मैं चंगाई के लिए उजागर करता हूं। मैं तुझे वह दिखाता हूं जो अन्य नहीं देख सकते, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका है। सोने के लिए वापस मत लौटो। आध्यात्मिक रिक्तता में वापस मत जाओ। सजग रहो। प्रार्थना करते रहो। सत्य में चलते रहो। तू वह देखने वाला है जो अन्य नहीं देख सके। तू वहां चंगाई करने वाला है जहां अन्य मौन लेकर आए थे। तू किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाला है जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तू दिखाने वाला है कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तू अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को प्रवाहित होते देखेगा। चमत्कार होंगे, शांति लौटेगी, खुशी फिर खिलेगी। लेकिन इसकी आरंभ तुझसे होती है, तो गहरी सांस लो। अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हाँ, कहो, तुझे ऐसे समय के लिए चुना गया था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह एक पुकार है। यह पल पवित्र है और तेरी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी कुंजी है। मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तेरा हाथ थामूंगा। मैं उनके हृदय को कोमल करूंगा। मैं वार्ता की तैयारी करूंगा। मैं मार्ग बनाऊंगा। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू सुरक्षित है। तू सुरक्षित है। तू मेरे नाम में शक्तिशाली है, और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा उपचार आरंभ हो जाएगा। बंधन गिर जाएंगे, ज्योति चमकेगी। सत्य तुझे मुक्त करने आया है। इसमें चलो, इसे जियो और शेष के लिए मुझ पर विश्वास रखो।
महादेव जी कहते हैं, मैं तुझे इसे अभी उजागर करने का आदेश देता हूं, बाद में नहीं, जब तुझे महसूस हो, जब सुविधाजनक हो। यह पल दिव्य है, यह पल चिह्नित है, यह पल स्वर्ग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और मुझे तुझसे प्रत्यक्ष बात करने की अनुमति दी गई है। तेरे परिवार में कोई रोगी है और वे यह बात तुझसे छिपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर चुप्पी चुनी है। वे अपने भीतर छिपे कष्ट को दबाए हुए हैं और भगवान कहता है, जो छिपा है उसे उजागर करने का समय अब आ गया है। तूने शायद यह अनुभव किया होगा, तेरी आत्मा में एक विचित्र बोझ, तेरे हृदय में एक अस्वस्थता, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह तेरे मन से गुजरा। कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू उसका नाम नहीं बता सकता। महादेव जी कहते हैं कि तू इसकी कल्पना नहीं कर रहा था। तेरी आत्मा ने वह देख लिया जो तेरी आंखें नहीं देख सकी, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि तेरी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है। तब भी जब तेरा मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तेरे भीतर विवेक रखा है और अब तुझे सुनना होगा। कोई तेरी निकटवर्ती है, रक्त का संबंधी है, कोई ऐसा है जिसे तूने अत्यधिक प्रेम किया है। वे चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे तेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना कष्ट, अपना निदान, अपना भय छिपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप तुरंत ना किया जाए तो उनका समय तेरी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप तेरी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने तुझे इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने तेरी दिनचर्या में यह डाला। व्रत में परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो उसे अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा सृजित की गई है। मैं तुझे यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू मेरी प्रिय संतान है और तेरी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तेरी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुझे कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तेरे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, लेकिन अब तेरे जीवन में सुख का युग आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी और तेरी कामनाएं भी साकार होंगी। तेरा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तेरे जीवन की हर समस्या का निवारण करूंगा और तुझे सही पथ पर चलने का मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला है। तेरे पथ को पूर्णतः स्वच्छ किया जाएगा। जितनी भी रुकावटें, मुश्किलें और बाधाएं तेरे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यदि तू चिंता करेगा तो अवसाद में चला जाएगा, और यदि एक बार अवसाद में गया तो वहां से निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजकल लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें सिर्फ अपने लाभ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो ही वे प्रसन्न रहते हैं, वरना वे दूसरों की चिंता नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और कष्ट देने में व्यस्त रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, और ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तूने आज तक केवल पुण्य कर्म किए हैं, और मुझे ऐसा ही लगता है। तूने दूसरों की मदद की है, उनके लिए सकारात्मक विचार रखे हैं। तूने अपनी कड़ी मेहनत से दूसरों का सहयोग किया है। यही तेरी विजय की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी खुद को बहुत बड़ा मत समझना। संपूर्ण पृथ्वी का मालिक कोई नहीं है, और हर किसी को संयम से जीना चाहिए। जीवन में कोई व्यक्ति इतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, और यही आलस्य उसे गलत दिशा में ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस ढंग से तूने अपनी नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तू उसे वापस अंदर आने देगा
तो तेरे लिए यह बहुत हानिकारक होगा। इससे तेरा जीवन संकटग्रस्त हो सकता है और कोई तुझे इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तूने फिर से ऐसा कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक विचार रखने वाले लोग सदैव पीछे रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, जिनके विचार व्यवस्थित होते हैं, उनका जीवन प्रगति करता है। उनके जीवन में अनेक सुख आते हैं और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाता है। तब वे खुद को एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं और अपने लिए सर्वोत्तम की कामना करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू ऐसा करता है तो दूसरों के लिए भी विचार कर। दूसरों के लाभ में ही तेरा भी लाभ है, क्योंकि इस जगत में यदि तू कोई अच्छा कार्य करता है तो वह तेरा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तू हर उस पुण्य को पूरा करता है जो तेरे लिए निर्धारित हैं। लेकिन जो त्रुटियां और बुरी आदतें तेरे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है। यदि तू उन्हें अपने साथ रखेगा तो एक दिन वे तेरे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तेरी मेहनत से कमाई सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने आज के युग में बहुत कुछ देखा है और इस जगत में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार हैं, कौन सही पथ पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को अच्छी तरह देखता हूं और फिर उसी आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह मार्ग गलत है, इस पर मत चलो वरना हानि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को सुख तब प्राप्त होता है जब उसे यह अनुभव होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है, जिस प्रकार आज तुझे यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है। जब मैंने तुझे शुरुआत में बताया था तो तू इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गया था कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तेरे जीवन को उन्नत बनाएगी। तू यह सब जानने के लिए व्यग्र हो गया था, लेकिन अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तेरे पास ही रहती है। वह तुझसे अलग नहीं होगी, बल्कि तेरे जीवन में आनंद का प्रसार करेगी। तेरे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तूने अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, केवल साधारण जीवन जिया है। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और तेरा परिश्रम फल देगा। अब तू एक उत्तम व्यक्ति बन जाएगा और दूसरों के समकक्ष आ सकेगा। तू भी धनी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा और एक धनी व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे पर्याप्त धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, वाहन दे रहा हूं और महल दे रहा हूं। जितनी भी तेरी जरूरतें हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तेरे पास यह सब होगा तब तू अपने लिए सब पथ को पूर्णतः स्वच्छ किया जाएगा। जितनी भी रुकावटें, मुश्किलें और बाधाएं तेरे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यदि तू चिंता करेगा तो अवसाद में चला जाएगा, और यदि एक बार अवसाद में गया तो वहां से निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजकल लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें सिर्फ अपने लाभ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो ही वे प्रसन्न रहते हैं, वरना वे दूसरों की चिंता नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और कष्ट देने में व्यस्त रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तूने आज तक केवल पुण्य कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही लगता है। तूने दूसरों की मदद की है, उनके लिए सकारात्मक विचार रखे हैं। तूने अपनी कड़ी मेहनत से दूसरों का सहयोग किया है। यही तेरी विजय की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी खुद को बहुत बड़ा मत समझना। संपूर्ण पृथ्वी का मालिक कोई नहीं है और हर किसी को संयम से जीना चाहिए। जीवन में कोई व्यक्ति इतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत दिशा में ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस ढंग से तूने अपनी नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तू उसे वापस अंदर आने देगा तो तेरे लिए यह बहुत हानिकारक होगा। इससे तेरा जीवन संकटग्रस्त हो सकता है और कोई तुझे इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तूने फिर से ऐसा कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक विचार रखने वाले लोग
सदैव पीछे रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, जिनके विचार व्यवस्थित होते हैं, उनका जीवन प्रगति करता है। उनके जीवन में अनेक सुख आते हैं और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाता है। तब वे खुद को एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं और अपने लिए सर्वोत्तम की कामना करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तू ऐसा करता है तो दूसरों के लिए भी विचार कर। दूसरों के लाभ में ही तेरा भी लाभ है, क्योंकि इस जगत में यदि तू कोई अच्छा कार्य करता है तो वह तेरा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तू हर उस पुण्य को पूरा करता है जो तेरे लिए निर्धारित हैं। लेकिन जो त्रुटियां और बुरी आदतें तेरे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है। यदि तू उन्हें अपने साथ रखेगा तो एक दिन वे तेरे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तेरी मेहनत से कमाई सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने आज के युग में बहुत कुछ देखा है और इस जगत में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार हैं, कौन सही पथ पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को अच्छी तरह देखता हूं और फिर उसी आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह मार्ग गलत है, इस पर मत चलो वरना हानि होगी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को सुख तब प्राप्त होता है जब उसे यह अनुभव होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुझे यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुझे शुरुआत में बताया था तो तू इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गया था कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तेरे जीवन को उन्नत बनाएगी। तू यह सब जानने के लिए व्यग्र हो गया था, लेकिन अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तेरे पास ही रहती है। वह तुझसे अलग नहीं होगी, बल्कि तेरे जीवन में आनंद का प्रसार करेगी। तेरे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तूने अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, केवल साधारण जीवन जिया है। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और तेरा परिश्रम फल देगा। अब तू एक उत्तम व्यक्ति बन जाएगा और दूसरों के समकक्ष आ सकेगा। तू भी धनी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा और एक धनी व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे पर्याप्त धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, वाहन दे रहा हूं और महल दे रहा हूं। जितनी भी तेरी जरूरतें हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह वही पल है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने सदियों से आकांक्षा की थी। जब सृष्टि शांत हो जाती है और केवल परमात्मा की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, तब छिपी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं और आज वह रहस्य तुम्हारे जीवन में प्रकट होने को तैयार है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा नाम पहले ही उच्चारित हो चुका है। आकाश की हवाओं में अब तुम्हारा नाम प्रतिध्वनित हो रहा है। वे रहस्य जो इतने वर्षों से तुमसे छिपाए गए थे, अब उजागर होने वाले हैं। वे द्वार जो तुमने स्वप्नों में देखे, वे स्थान जहां तुम्हें अज्ञात आकर्षण महसूस हुआ, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह ईश्वरीय इशारा था। तुम्हारे हृदय में गूंजने वाला दिव्य स्मरण क्या तुमने कभी अनुभव किया है? कुछ स्थान तुम्हें विचित्र लगते हैं, कोई प्राचीन मंदिर, कोई सीलबंद कक्ष, कोई मार्ग जो परिचित सा प्रतीत होता है। तुमने सोचा होगा कि यह मात्र कल्पना है, लेकिन नहीं, वह स्मृति थी किसी पुरातन प्रतिज्ञा की, किसी ऐसे प्रमाण पत्र की जिसमें तुम्हारा नाम अंकित था। हाँ, तुम्हारा नाम न रेगिस्तान में, न आकाश में, बल्कि स्याही से, विधि से, वास्तविकता में। किसी ने विश्वास किया था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कल्पना की थी कि तुम्हारा नाम समय की धुंध में विलीन हो जाएगा, लेकिन सृष्टि कभी अन्याय को सहन नहीं करती। काल चक्र घूमता है और जब न्याय का समय आता है तो हर गुप्त सत्य उभरने लगता है। अब वही समय है। भगवान शिव कहते हैं कि वह प्रमाण पत्र, वह धरोहर, वह प्रतिज्ञा, उसमें तुम्हारा नाम दर्ज है। यह केवल भौतिक संपदा की बात नहीं है, यह आत्मिक उत्तराधिकार है, यह पुनरुत्थान है, यह वह आशीष है जो तुम्हारे पूर्वजों की आराधनाओं से जुड़ा है। वे आराधनाएं जो पीढ़ियों पहले की गई थीं।
हे परमेश्वर, हमारी वंशावली की धरोहर कभी नष्ट न हो, और अब वह आराधना तुम्हारे जीवन में फलित हो रही है। किसी ने बहुत पहले किसी वजह से एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने उसमें तुम्हारा नाम भी जोड़ा, शायद अपराध भावना से, शायद स्नेह से, या शायद दिव्य प्रेरणा से। उन्होंने इसे गुप्त रखने का प्रयास किया। हास्य, छल कपट, सभाएं और बंद कक्षों के पीछे सब कुछ घटित हुआ, लेकिन समय से बड़ा कोई बंधन नहीं। अब वह बंद कक्ष खुलने वाला है। तुम्हारे भीतर की अशांति व्यर्थ नहीं है। वे स्वप्न जो तुम देखते हो, वे ध्वनियां जो तुम सुनते हो, वे संकेत हैं कि ऊर्जा का संतुलन परिवर्तित हो रहा है। अदृश्य लोक में जो संकल्प लिया गया था, वह अब भौतिक जगत में अवतरित होने वाला है। भगवान शिव कहते हैं, अब न्याय अंकित किया जाएगा। वह न्याय जो तुम्हारे विरुद्ध मोड़ा गया था, वह भूमि, वह निवास, वह नाम अब तुम्हारे पास वापस आने वाला है। तुम्हारा नाम जिसे मिटाने का प्रयास किया गया था, अब और गुप्त नहीं रह सकेगा। कभी कभी सत्य अत्यंत नीरव होता है। वह शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे सतह पर उभरता है। कोई फोन, कोई पत्र, कोई अनसुनी चर्चा, कुछ ऐसा घटित होगा जो मौन तोड़ेगा और तुम्हारा हृदय समझ जाएगा। हाँ, यही वह इशारा था, यही वह समय है। वह व्यक्ति जिसने यह सब आरंभ किया था, वह तुम्हारा विरोधी नहीं है। हाँ, कभी उन्हें भ्रमित किया गया था। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध फैसला लिया, लेकिन अब वे पश्चाताप में डूबे हैं। वे तुम्हें विस्मृत नहीं कर पाए हैं। उनकी आत्मा हर रात्रि वही प्रमाण पत्र स्मरण करती है जिसमें उन्होंने तुम्हारा नाम लिखा था, और अब वह आत्मा व्याकुल है, क्योंकि सत्य को प्रकट होना ही है। उनकी आंखों में निद्रा नहीं है, उनके तकिए पर पश्चाताप की आर्द्रता है। वे तुम्हारे नाम को दोहराते हैं, लेकिन वाणी से नहीं, आत्मा से। वे तुम्हारे स्वप्नों में प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके फैसले ने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उनसे बांध दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि अब वह समय निकट है जब वह व्यक्ति सामने आएगा। वह अपने अपराध से नहीं, बल्कि स्वीकार से मुक्त होगा, और उस स्वीकार के साथ तुम्हारे जीवन में नया पृष्ठ आरंभ होगा। यह पृष्ठ केवल धन या धरोहर का नहीं होगा, यह आत्मिक नवजन्म का होगा। जो तुम्हारा अधिकार था, जो तुम्हारी आत्मा का भाग्य था, वह तुम्हारे पास लौटने वाला है। यह उस धरोहर के बारे में है जो कभी तुम्हारे वंश से अपहृत की गई थी। यह उस भूमि के बारे में है जिस पर तुम्हारे पूर्वजों ने आशीर्वाद बिखेरे थे। यह उस निवास के बारे में है जहां तुम्हारे नाम की प्रतिध्वनि होनी थी। अब वह प्रतिध्वनि वापस आ रही है। दिव्य वायु उसे लेकर आ रही है। न्याय की शक्ति जागृत हो चुकी है। जो लोग उसे अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, उनके हाथ कमजोर पड़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा नाम अब प्रतीक नहीं, एक दावा है। यह नाम सृष्टि के पृष्ठों पर अंकित है, जो मिटाया नहीं जा सकता। कोई इसे रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि यह नाम स्वयं परमात्मा के आदेश से लिखा गया है। तुम्हें अपनी आत्मा से सुनना होगा। बाहरी जगत भ्रम पैदा करेगा। लोग कहेंगे कि यह असंभव है, लेकिन भीतरी ध्वनि कहेगी, नहीं, यही वह समय है जिसकी प्रतीक्षा थी। अब तुम तैयार हो। वे ताले जो वर्षों से बंद थे, टूटने वाले हैं। वह प्रमाण पत्र जो कभी गुप्त किया गया था, अब प्रकट होगा। शायद किसी अपरिचित के हाथ से, शायद किसी पुरानी संदूक से, या किसी अप्रत्याशित संदेश से, लेकिन वह आएगा। और जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। तुम्हारा हृदय धड़क उठेगा और तुम समझ जाओगे, यह वही है जिसके लिए मेरी आत्मा वर्षों से आह्वान कर रही थी। तुम्हारा नाम उस प्रमाण पत्र पर है, न केवल विधिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। यह वही नाम है जो पीढ़ियों की आराधनाओं का उत्तर बनकर आया है। भगवान शिव कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था,
लेकिन परमात्मा ने तुम्हारे पक्ष में योजना रची थी, और जब परमात्मा योजना बनाते हैं तो मानवीय चालें निरर्थक हो जाती हैं। अब जो गुप्त था वह उजागर होगा, जो अपहृत था वह लौटेगा, जो विलंबित था वह पूर्ण होगा, और जो विस्मृत था वह पुनः स्थापित होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, न्याय, पुनरुत्थान और आशीष का। जो तुम्हें तोड़ने के लिए घटित हुआ था वही अब तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जो तुम्हें अवरुद्ध करने के लिए हुआ था वही तुम्हें आगे ले जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि इस समय शांत रहो, विश्वास रखो, क्योंकि दिव्य लोक ने तुम्हारा नाम उच्चारित किया है। सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी है, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोजते हुए आ रहा है। जब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचता है, यह मात्र शब्द नहीं होते, यह दिव्य प्रमाण है कि तुम्हारा समय आ चुका है। जो ताले टूटने वाले हैं वे केवल द्वारों पर नहीं, भाग्य पर लगे हैं। जो प्रमाण पत्र प्रकट होने वाला है वह केवल भूमि का नहीं, धरोहर का है, और उस पर जो नाम अंकित है वह तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, पुनरुत्थान आरंभ हो चुका है। जो अपहृत किया गया था वह लौटेगा, जो दमित किया गया था वह उभरेगा, जो मिटाया गया था वह पुनः अंकित होगा। और जब वह प्रमाण पत्र तुम्हारे सामने आएगा, याद रखना, यह केवल धरोहर नहीं होगी, यह उस प्रतिज्ञा की पूर्ति होगी जो स्वयं भगवान शिव ने तुम्हारे लिए की थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लो। यह वो पल है जब सृष्टि स्वयं तुम्हारा नाम दोहरा रही है। यह वह समय है जब दिव्य घड़ी धीमी गति से चल रही है और हर टिक तुम्हारे भाग्य की ओर संकेत कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि बहुत समय से तुम्हारा मन संशय में था। कभी लगा कि शायद यह इशारा तुम्हारे लिए नहीं है, कभी सोचा कि यह सब भ्रम है, पर आज यह संदेश तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होने के लिए आया है, क्योंकि अब दिव्य योजना गतिमान हो रही है। यह घड़ी, यह क्षण, यह संदेश सब कुछ तुम्हारे पुनर्विश्वास के लिए है। विश्वास में बल है, और वही बल अब तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां तुम्हारी धरोहर, तुम्हारा नाम और तुम्हारा अधिकार प्रतीक्षा कर रहा है। समय बहुत निकट है। ऊपर कहीं एक परम घड़ी अपनी अंतिम क्षणों में है, और इससे पहले कि सब कुछ परिवर्तित हो जाए, तुम्हें शांत, दृढ़ और विनीत रहना होगा, क्योंकि आने वाला परिवर्तन अप्रत्याशित होगा। एक चमत्कार सा, एक झटके सा, एक ऐसी उद्घोषणा सी जो तुम्हारे जीवन की दिशा उलट देगी। भगवान शिव कहते हैं कि अभी किसी का सामना मत करो, किसी पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि दिव्य लोक स्वयं तुम्हारे लिए बोलने वाला है। परमात्मा का हाथ पहले से ही उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर चुका है। वे व्याकुल हैं, अस्थिर हैं, और अपनी आत्मा में तुम्हारा नाम सुन रहे हैं। वे उन मार्गों से गुजरते हैं जहां तुम्हारी ऊर्जा प्रतिध्वनित होती है। हर बार जब वे उस प्रमाण पत्र के निकट जाते हैं, उनके हाथ थरथराते हैं, क्योंकि यह मात्र कागज नहीं, यह प्रतिज्ञा है, यह दिव्य संविधा है, और उस पर अंकित है तुम्हारा नाम। किसी ने इसे गुप्त करने का प्रयास किया है। किसी ने सोचा कि अगर प्रमाण पत्र छिपा दिया जाए तो शायद तुम सत्य तक कभी न पहुंच सकोगे। उन्होंने नाम परिवर्तित किए, पते मिटाए, प्रमाण दफन किए, सूचनाएं अवरुद्ध कीं, लेकिन एक भूल कर दी। उन्होंने दिव्य काल की शक्ति को कमतर आंका। काल अब पलट चुका है। जो असत्य था वह गिरने लगा है, जो कृत्रिम था वह भंग हो रहा है, और जो दमित था वह प्रकाश में आ रहा है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह न्याय है, यह बदला नहीं, यह पुनरुत्थान है, यह वह रहस्योद्घाटन है जो दिव्य आदेश से आरंभ हुआ है। अब तुम्हें वहां ले जाया जाएगा जहां तुम्हारे पूर्वज विलाप करते थे, जहां तुम्हारे परिवार के द्वार बंद कर दिए गए थे। अब वहीं द्वार खुलेंगे। तुम उसी सीमा से प्रवेश करोगे जहां एक बार तुम्हें रोका गया था। तुम्हें जो वस्तुएं कभी नहीं प्रदान की गईं, अब वहीं तुम्हें वापस की जाएंगी।
लेकिन यह शक्ति से नहीं, अनुग्रह से होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम ही कुंजी है और यह नाम अब अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करने वाला है। भगवान शिव कहते हैं कि जब यह प्रक्रिया आरंभ होगी तो इशारे चारों ओर होंगे। कभी कोई संदेश, कभी एक पुरानी फाइल, कभी कोई अनदेखा पत्र, कभी कोई नाम जो स्वप्नों में बार बार उभरे। यह सब व्यर्थ नहीं है, यह दिव्य कोड है, तुम्हारे जागरण के इशारे। अपनी आंखें खोलो, उन पैकेटों को देखो जिन्हें तुमने अनदेखा कर दिया था, उन संदेशों को पढ़ो जिन्हें तुमने तुच्छ समझा था। इशारे वही हैं, सड़क का नाम, जन्म तिथि, किसी हस्ताक्षर की शैली, ये सब तुम्हें उसी दिशा में खींच रहा है जहां तुम्हारा नाम अंकित है। अब यह उद्घाटन का मौसम है, हर गुप्त सत्य प्रकट होने वाला है। जो तुमसे अपहृत किया गया था वह लौट रहा है, लेकिन यह वापसी केवल भूमि की नहीं होगी, यह वापसी शांति की होगी, नाम की होगी, धरोहर, सम्मान और आत्मा की होगी। यह संदेश तुम्हारे लिए है, व्यक्तिगत, पवित्र और दिव्य। इसे साझा मत करो जब तक आत्मा अनुमति न दे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का निर्णायक बिंदु है। दिव्य लोक अब सांसारिक प्रमाणों के माध्यम से फुसफुसा रहा है। सृष्टि की हवाओं में तुम्हारे नाम की प्रतिध्वनि है। यह ध्वनि किसी मानव की नहीं, यह स्वयं न्याय की है, जो कह रही है तुम्हारा नाम अंकित हो चुका है। जो धरोहर तुम्हारे वंश से अपहृत की गई थी वह अब तुम्हारे नाम से पुनः स्थापित होगी। किसी ने सोचा था कि तुम अनभिज्ञ रहोगे, लेकिन परमात्मा की योजना अलग थी, क्योंकि अब तुम्हें जानना आवश्यक था। वे लोग जो सोचते हैं कि तुम अब भी अंधकार में हो, वे पहले ही व्याकुल हैं। वे अनुभव कर रहे हैं कि जिस शक्ति को उन्होंने गुप्त किया था वह अब तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। भगवान शिव कहते हैं, पृथ्वी अब प्रतिक्रिया दे रही है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, आध्यात्मिक भूमि तुम्हारे पक्ष में झुक रही है, और यही कारण है कि हाल ही में तुम्हें व्याकुलता अनुभव हो रही है। यह इशारा है कि परिवर्तन सक्रिय हो चुका है। शीघ्र ही एक कागज, एक नाम, एक हस्ताक्षर, इन तीनों का संयोग तुम्हारे सामने आएगा। और जब वह क्षण आएगा तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे पीड़ा के नहीं, पहचान के आंसू होंगे। तुम समझ जाओगे यही वह कारण था कि इतने वर्षों तक कष्ट रहा। यही वह वजह थी कि वे मुझसे दूरी बनाए रहे, क्योंकि वे जानते थे, और अब मैं भी जान गया हूं, द्वार खुलने वाला है। विलंब मत करो। तुम जिस वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा नाम उस प्रमाण पत्र पर है। तुम्हारा समय आ चुका है, और यह कोई साधारण दिवस नहीं है। यह वह दिवस है जब दिव्य ग्रंथ में एक पृष्ठ खुला है और उस पर अंकित है तुम्हारा नाम, तुम्हारी धरोहर, तुम्हारा न्याय। भगवान शिव कहते हैं कि अब आवरण फट रहा है, जो गुप्त किया गया था उजागर हो रहा है। यह भाग्य का नहीं, नियति का पल है। दिव्य लोक ने इस क्षण तक प्रतीक्षा की थी, और अब वह सत्य जो पीढ़ियों से दफन था तुम्हारे सामने आने वाला है। जो विस्मृत हो गया था वह लौटेगा, जो मिटाया गया था पुनः लिखा जाएगा, जो दमित किया गया था अब ऊंचाई पर उठेगा, क्योंकि परमात्मा का हाथ इस पर है। उनकी अनुकंपा इस पल पर है, और तुम इस दिव्य कथा के केंद्र में हो। मेरे बच्चे, अब उठो, सिर झुकाकर नहीं, विश्वास से भरे हृदय के साथ, क्योंकि जो तुम्हारे नाम पर अंकित है उसे कोई बल रोक नहीं सकता। तुम्हारा नाम धरोहर के प्रमाण पत्र पर है, और यह प्रमाण पत्र अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है, न्याय, अनुग्रह और पुनरुत्थान के साथ। जब परमात्मा का समय बोलता है तो किसी भी असत्य की ध्वनि टिक नहीं पाती। जो बातें गुप्त की गई थीं, जो सच्चाइयां दबाई गई थीं, वे अब प्रकाश में आ रही हैं। यह व्यक्ति जिसे तुमने कभी अपने निकटतम में गिना था, वही अब वह माध्यम बन गया है जिसके द्वारा न्याय प्रकट होगा। तुम सोचते रहे कि शायद भूल तुम्हारी थी, कि शायद तुमने ही अत्यधिक विश्वास किया, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा विश्वास कभी गलत नहीं था, गलत था उनका इरादा। परमात्मा कहते हैं, मैंने सब कुछ देखा है। हर आंसू, हर अपमान, हर गुप्त षड्यंत्र सब मेरे समक्ष घटित हुआ है, और अब मैं न्याय प्रदान करूंगा।
तुम्हारा नाम मिटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन दिव्य अभिलेखों से कोई नाम नहीं मिटा सकता जिसे स्वयं परमात्मा ने अंकित किया हो। यह जो धरोहर है, यह केवल भूमि, निवास या संपदा नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संविदा है। यह तुम्हारे पूर्वजों की आराधनाओं का उत्तर है। वह हर कराह जो उन्होंने अन्याय के पलों में भरी थी, आज तुम्हारे जीवन में फलित होने जा रही है। परमात्मा कहते हैं, यह केवल प्रमाण पत्र नहीं, यह वचन है। यह केवल भूमि नहीं, यह उत्तराधिकार है। और यह केवल न्याय नहीं, यह पुनरुत्थान है। जिसने कपट किया उसने सोचा था कि वह बच जाएगा, लेकिन वह विस्मृत कर गया कि दिव्य न्याय नीरव नहीं रहता। जब दिव्य तराजू झुकता है तो कोई मानव उसे सीधा नहीं कर सकता। अब वह समय आ चुका है जब आवरण पूरी तरह हटेगा। तुम्हें वे कागज दिखाई देंगे जिन पर तुम्हारा नाम पहले से अंकित है। वो प्रमाण पत्र जिनके बारे में कहा गया था कि वे अब अस्तित्व में नहीं हैं, वे पुनः प्रकट होंगे। एक हस्ताक्षर, एक मुहर, एक तिथि जो सब कुछ प्रमाणित करेगी। परमात्मा कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस दृढ़ रहना है, क्योंकि मैं स्वयं बोलने वाला हूं। मैं स्वयं उस असत्य को उजागर करूंगा जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था। अब वह व्यक्ति जो कभी आत्मविश्वास से परिपूर्ण था, अपने ही शब्दों में उलझ जाएगा। उसकी कथाएं भंग होंगी, उसका मुख बोल उठेगा और तुम बस शांत रहोगे, क्योंकि तुम्हें पहले से ही सूचित किया गया था। यह वही पल है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। तुम्हारे भीतर जो कष्ट था वह अब सामर्थ्य बनकर उभरेगा। जो विस्मृत था वह अब लौटकर आने वाला है। यह केवल संपदा की बहाली नहीं है, यह आत्मा की बहाली है। यह वह क्षण है जब दिव्य लोक कहता है, अब हम तुम्हारे नाम को पुनः स्थापित कर रहे हैं। और जब तुम उस भूमि पर चलोगे जिस पर तुम्हारा अधिकार पहले से था, तो वातावरण तक परिवर्तित हो जाएगा। हवा में एक हल्की सी पहचान होगी, जैसे पृथ्वी स्वयं तुम्हें पहचान रही हो। क्योंकि यह केवल एक विजय नहीं, यह एक उद्घोषणा है कि तुम्हें विस्मृत नहीं किया गया, तुम्हें त्यागा नहीं गया और तुम्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। परमात्मा कहते हैं कि अब जो मेरा है वह तुम्हारे पास लौटेगा और कोई मानवीय शक्ति मेरे निर्णय को अवरुद्ध नहीं कर सकेगी। धरती प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारे कदमों के स्पर्श की। हवा में एक कंपन है, वृक्ष झुक रहे हैं, दीवारें भी तुम्हारी ध्वनि को पहचान रही हैं। यह केवल एक स्थान नहीं, यह एक भविष्यवाणी है जो तुम्हारे स्पर्श से पूर्ण होने जा रही है। परमात्मा कहते हैं कि अब समय पूर्ण हो चुका है। जिस व्यक्ति ने विलंब किया, जिसने हेरफेर किया, जिसने सत्य को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, वह अब अपनी ही आत्मा से थरथरा रहा है। वे दिखावा कर रहे हैं कि सब सामान्य है, लेकिन भीतर से वे जानते हैं कि रात्रियों की निद्रा उनसे अपहृत हो चुकी है। दिव्य लोक ने उन्हें चेतावनी दी है। उनके स्वप्नों में सत्य बोल चुका है। वे अब अभिलेख देख रहे हैं, विधिक मार्ग खोज रहे हैं। लेकिन यह मामला किसी न्यायालय का नहीं, यह मामला परमात्मा की अदालत का है, जहां कोई रिश्वत नहीं चलती, जहां केवल सत्य की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तुम पर जो श्राप बोए गए थे वे अब उलट रहे हैं। जो भी बीज उन्होंने अंधकार में बोए थे वे अब अग्नि की लपटों में भस्म हो रहे हैं। उनका असत्य अधिकार समाप्त हो चुका है। जिन लोगों को उन्होंने भ्रम में रखा वे अब सत्य को पहचान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, आराधना करना, लेकिन भय से नहीं, तैयारी से। जैसे कोई विजेता युद्ध के बाद अपना मुकुट धारण करने से पूर्व कृतज्ञता व्यक्त करता है। अपना नाम उच्चारित करो, घोषणा करो, वह प्रमाण पत्र मेरा है। परमात्मा ने प्रमाणित किया है कि जो मेरा था वह अब लौट रहा है। और जब तुम ऐसा करोगे, दिव्य दूत हर दिशा से गतिमान होंगे। वे उन प्रमाण पत्रों, उन प्रमाणों, उन संबंधों को तुम्हारे पास पहुंचा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण कर देंगे। तुम्हें विचित्र ढंग से संदेश प्राप्त हो सकता है। एक पुरानी कॉल, एक अप्रत्याशित ईमेल, एक ऐसा नाम जो वर्षों से तुम्हारे जीवन से अनुपस्थित था। सावधान रहो,
दिव्य लोक पैटर्न में बोलता है। संख्याएं, तिथियां, दोहराए जाने वाले स्वप्न, यह सब इशारे हैं। यह भ्रम नहीं है, यह दिव्य रहस्योद्घाटन है। जिसने कभी तुम्हारे संघर्ष पर उपहास किया था, वह अब तुम्हारी समृद्धि देखेगा। जिसने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वह अब अपने ही शब्द वापस लेगा और तुम प्रतिशोध लेने नहीं बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने खड़े रहोगे। क्योंकि परमात्मा केवल क्षमा नहीं करता, वह पुनरुत्थान भी करता है। वह जो लौट आता है वह हमेशा पहले से विशाल, पहले से मनोहर होता है। परमात्मा कहते हैं कि यह प्रतिपूर्ति नहीं है, यह प्रमाण है कि मैंने तुम्हें कभी विस्मृत नहीं किया। वे रात्रियां जब तुम विलाप करते थे, वे दिवस जब तुम भंग होते थे, वे पल जब तुमने कहा शायद मैं दूसरों की भांति आशीषित नहीं हूं। परमात्मा उन सब के साक्षी थे और अब वे कहते हैं तुम सदा से चयनित थे। मैं बस उचित पल की प्रतीक्षा कर रहा था और वह पल अब है। यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक है। तुम इसे ग्रहण करोगे, तुम इस पर विचरण करोगे, तुम उस पर हस्ताक्षर करोगे और फिर तुम